एक दिन फ्यूचर सिटी में वीर स्कूल से बहुत उदास होकर लौटा। आज उसका टेस्ट था, लेकिन वह ठीक से तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि उसने पिछले 2 दिन सिर्फ मोबाइल और गेम्स में समय बर्बाद कर दिया था। घर आकर उसने खुद से कहा, काश मैंने समय पर पढ़ाई कर ली होती। उसी समय प्रोफेसर साहब उसके पास आए और बोले, वीर, समय सबसे कीमती चीज है। जो समय की कदर नहीं करता उसे पछताना ही पड़ता है। वीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले ही दिन उसने एक टाइम टेबल बनाया। सुबह पढ़ाई, दोपहर में थोड़ा खेलना और मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल। कुछ ही दिनों में वीर की पढ़ाई सुधर गई और वह क्लास का सबसे तेज बच्चा बन गया। छोटू ने उससे पूछा, तू इतना बदल कैसे गया? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, समय का सही इस्तेमाल करना ही असली सुपर पावर है। लेकिन असली मुसीबत तो अभी आने वाली थी। फ्यूचर सिटी में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहने लगे कि समय गायब हो रहा है। कुछ लोगों को लगा कि उनका पूरा दिन 1 घंटे में ही खत्म हो जा रहा है। बच्चों को खेलने का समय नहीं मिल रहा है, बड़े लोगों का काम खत्म नहीं हो रहा है। प्रोफेसर साहब को शक हुआ कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने वीर को बुलाया और बोले, वीर, लगता है कोई समय से छेड़छाड़ कर रहा है। हमें इसका पता लगाना होगा। खोजबीन के बाद पता चला कि एक दुष्ट रोबोट क्रोनो शहर का समय चुरा रहा है। उसके पास एक खास डिवाइस था जिसका नाम था टाइम स्टीलर, जो लोगों का कीमती समय खींच लेता था। वह लोगों की पढ़ाई, आराम और परिवार के साथ बिताया गया समय चुरा रहा था ताकि वह खुद कभी बूढ़ा ना हो सके। वीर ने एक प्लान बनाया। वह जानता था कि क्रोनो रात में आता है। उसने खुद को टाइम स्टीलर का शिकार बनने दिया ताकि वह असली डिवाइस को ट्रैक कर सके। जैसे ही क्रोनो ने डिवाइस चालू किया, वीर ने अपने अंदर लगे टाइम चिप से डिवाइस को हैक कर लिया और वीर चिल्लाया, अब तू नहीं बच सकता क्रोनो। उसने डिवाइस को रिवर्स कर दिया और शहर के हर इंसान को उनका चुराया हुआ समय वापस मिल गया। क्रोनो अचानक से बूढ़ा होकर जमीन पर गिर कर बोला, हे भगवान, काश मैंने समय की कद्र की होती। और अचानक से ही फ्यूचर सिटी फिर से सामान्य हो गई। बच्चे हंसी खुशी स्कूल जाने लगे। माता पिता ऑफिस और परिवार में संतुलन बना सके। प्रोफेसर साहब बोले, वीर, तुमने न सिर्फ शहर को बचाया बल्कि हमें समय की अहमियत भी सिखाई। वीर ने मुस्कुरा कर कहा, समय की रक्षा करना ही असली हीरो की पहचान है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे बड़ा धन है। इसे कभी व्यर्थ मत जाने दो। जो समय की कदर करता है वही जिंदगी में सफल होता है और समय का सही इस्तेमाल ही सच्ची सुपर पावर है। तो बच्चों, हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।